साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। साथियों, आज मैं मिलाऊंगा आपको विनेगर मैन से। आपने सुना होगा कि किसान वैज्ञानिक होते हैं। एक छोटे से आइडिया ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया और जिस पर कोई सोचता नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर विचार किया और उसको मार्केट में लाए। और आज इतने अच्छे मुकाम पर हैं कि मार्केटिंग भी करते हैं सिरके की, और अनेक प्रकार के सिरके, चाहे वो किसी भी फल का हो, ब्लैकबेरी, शुगर केन, चीकू, आड़ू, जैतून, कोई ऐसा फल नहीं है जिसका सिरका इनके पास ना हो। तो साथियों, आज मिलेंगे विनेगर मैन श्री नरेश कुमार सिरोही जी से और जानेंगे कि उन्होंने अपने स्ट्रगल वाली जो लाइफ है कैसे शुरू की और ये आइडिया कैसे आया। तो आइए मिलते हैं। नरेश सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई दिल्ली। सर, आप हमारे ऑडियंस को एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर, मैं रहने वाला जनपद मेरठ का जी, तहसील सरदना गांव झिटकरी का निवासी हूँ जी। और मैं एक छोटा काश्तकार हूँ। बहुत। ज़मीन कितनी है आपके पास सर? मेरे पास सर जो मेरे नाम पे 1.25 एकड़ ज़मीन है। आपको लोग विनेगर मैन से जानते हैं। मैं भी बड़ा अचंभित हुआ जब मैंने सुना कि एक सिरके पर इतनी बड़ी रिसर्च एक छोटे से किसान ने की है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक ऐसे छोटे से मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं, ये काम किया है या कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा हो। ये आइडिया आया कहाँ से कि आप विनेगर पर रिसर्च करेंगे और इसको एक मार्केट में उतारेंगे? क्योंकि आजकल अपने घर में सब लोग डालते हैं, सब किसान। जी 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 सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक बहुत बड़ा शब्द है कि विनेगर मैन। आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जो इस उपाधि को आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं जी। बल्कि मेरा सफ़र और बहुत लंबा है जी। ये विचार देखो, हर आदमी अगर अपने विचार को एक प्रैक्टिकली लेकर चले तो एक नया काम कर सकता है। वही मैंने किया। क्योंकि बचपन से क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी गन्ने की बेल्ट है, तो घर घर में यहाँ गन्ने का सिरका उपलब्ध होता है और लोग इसको बड़े ही अपने एक औषधि रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जो पुराने लोग हैं, जो नए भी हैं, वे भी विनेगर में कहीं ना कहीं सोचते ज़रूर हैं कि हमें उत्तम क्वालिटी का विनेगर मिले। एक तो पहला थॉट ये था। दूसरा ये था कि जो गन्ना हम सप्लाई देते हैं मिल के लिए, उसका पेमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। अब तो चलो कुछ मिल बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं जी, लेकिन उसमें कुछ मिल जो पेमेंट नहीं कर पाते, उसमें छोटे किसान को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी। तो इस वजह से ये जब मैंने सोचा कि हम लोग विनेगर का इस्तेमाल, गन्ने का सिरके का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना हम अपने ब्रांड से ऐसे मार्केट में निकालें। बिल्कुल। जैसे जापान में हर किसान जो है वो अपना एक ब्रांड निकालता है, तो मेरा भी दिमाग उस तरफ चला कि हम भी कुछ नया करें। फिर मैंने सबसे पहले अपना गन्ने का सिरका बनाया। इसकी ट्रेनिंग जहाँ से भी, जो भी संपर्क सूत्र थे मेरे या जहाँ से मेरे को जानकारी मिल सकती थी, मैंने वो की, कुछ अपने दिमाग से लगाया जी। तो मैंने एक उत्तम क्वालिटी का गन्ने का सिरका तैयार किया, जामुन का किया जी। मार्केटिंग, क्योंकि मुझको मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको भी शेयर लिया इसमें जी। अपने माध्यम से इसकी मार्केटिंग की। फिर जैसे जैसे लोगों को इसकी पसंद के बारे में पता लगा, तो उनकी जिज्ञासाएं, यानी कि जो कस्टमर थे उनकी जिज्ञासाएं और जो हमारे सेलर थे उनकी मेरे से जो है एक उम्मीद बनी कि ये बहुत अच्छा और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं विनेगर के अंदर। तो उसमें उनकी आए कि आप सेब का बनाइए। हमने सेब का बनाया, हमारे उसकी भी प्रशंसा की उन्होंने जी। उसके बाद ये एक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैंने एक नया काम किया उस पर कि बच्चे जो हैं आजकल कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बहुत डिपेंड है जी। तो ये थॉट मेरा और मेरी फैमिली ने एक निर्णय लिया, क्यों ना हम जो जितने भी सीजनली फ्रूट्स हैं जी, उनको अगर विनेगर रूप में लेके आएँ
और जब सीजन नहीं होता है उसमें उसका विनेगर का इस्तेमाल हो तो वो सारी प्रॉपर्टी और मिनरल उनको मिले जो एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है जी। और बच्चों की ये आदत भी छूटे और हर फ्रूट्स किसी ना किसी बीमारी को क्योर करने में सक्षम है और वो सारी प्रॉपर्टी उसको विनेगर रूप में मिले। और इसकी हर विनेगर की एक डोजेज होती है जो 10 से 15 ml आपको लेना होता है और वो आपको अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक होता है। तो मैंने इस तरीके से तकरीबन 25 टाइप के विनेगर बनाए हैं जी हर फ्रूट्स के और आगे भी बनाने का मेरा विचार है जी कि मैं हर फल को लेकर आऊँ। जी ये जर्नी आपकी शुरू कब से हुई? मेरी ये जर्नी जो है 2010 से शुरू हुई है। जी। और मार्केट में कब आपने लॉन्च किया? मार्केट में मैंने लॉन्च किया जब मोदी जी ने नोटबंदी का एक निर्णय लिया। मतलब 8 नवंबर को निर्णय लिया था। 8 नवंबर रात 12 बजे निर्णय लिया 2016 में जी। और सुबह मैं सोचने लगा नोटबंदी होगी मैं विनेगर किस तरीके से, लेकिन ये मैंने पहली बार जो अपनी लॉन्चिंग की ये 9 नवंबर 2016 में मैंने फर्स्ट बार मार्केट के अंदर अपने विनेगर उतारे थे। बहुत बढ़िया। तब से आज की मेरी जर्नी है बहुत ही सुखद और मुझे मोटिवेशन करने की जर्नी मुझको मिली है जिसमें मैंने अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क किया, गुणवत्ता के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं जी। उनका मैं सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, मार्केट में अभी भी केमिकल वाला जो सिरका है वो केवल लोग उसी को जानते हैं या घर में जो किसान डालते हैं वो उसको जानते हैं? ऐसी क्या टेक्निक आपके पास है? मैं ये बताना चाहूँगा कि विनेगर बनाने का तो माध्यम एक ही है। उसमें एक धारणा ये है कि जो हमारी रूढ़िवादी धारणा है उससे अगर मैच करें एक वैज्ञानिक धारणा को तो बहुत मिसमैच है जी। मैंने उसमें सुधार किए हैं। लोगों की अब भी धारणा ये है कि इसमें जो है कीड़े पड़ते हैं। किसी भी यानी कि आप विनेगर में कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहेंगे किसी चीज़ का विनेगर, उनकी धारणा ये है कि इसमें कीड़े पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई कीड़े की रुचि का अगर खाना है तो कीड़ा पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसका सबसे अच्छा है कि इसका फिल्ट्रेशन माध्यम है जी। सही तरीके से फिल्ट्रेशन होना। सर, घाव अगर किसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में घाव हो जाए और उसकी आप देख रेख ना करें तो कीड़े तो वहाँ भी पड़ जाए। बिल्कुल सही बात। तो और ये एक बैक्टीरिया, ये एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें कीड़े, वो जैविक प्रक्रिया जो बैक्टीरिया है वो आँख से नहीं दिखता, लेकिन कीड़े आँख से दिखाई देते हैं। बिल्कुल। ये सारा आपका जो है एसिटिक बेस्ड है सारा, वो बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर वो ही सिरके में तब्दील करेगा इथाइल अल्कोहल को। आप इसको निरंतर इसका जो है फिल्ट्रेशन सही रखें और बैक्टीरियल जो फर्मेंटेशन है वो सही कराएं, अच्छी उत्तम क्वालिटी का सिरका बनेगा। टाइम बेशक, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कोई भी खाने पीने की चीज़ है उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। तो जिस मनसा को लेकर के आप इसको बनाते हैं वो शायद जो बाकी लोग हैं वो नहीं बनाते होंगे। जी। तो इसका भी बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आपने देखा होगा राम रसोई, रावण रसोई। जी। अगर कोई भी स्त्री जो है रसोई में जाकर के मन से खाना बनाती है कि मैं ये अपने परिवार के लिए अच्छा खाना बना रही हूँ जी, जिसको खाने के बाद मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, उसका पेट भरेगा, और वही खाना यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति की लेडी बनाती है जो कि जिसका मन में ये हो कि मैं मतलब वो लेजी हो सकती है, कामचोर हो सकती है, और उसका मन ये रहता हो कि मैं खाना यदि बनाऊंगी तो मतलब मन मसोस के खाना बनाना जैसे कि बोलते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। जी। शायद यही क्वालिटी का फ़र्क आपके और बाकी लोगों के सिरके में होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। दूसरा मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी को स्वास्थ्य लाभ के प्रति अगर काम कर रहे हैं जी, तो जब तक उसमें अच्छी धारणा नहीं जुड़ेगी स्वास्थ्य नहीं हो सकता। अच्छी धारणा और ईमानदारी भी साथ, मिलावट ना हो, कोई और चीज़ ना मिलाएं, जिससे कि मतलब लोगों को मन में ये रहना चाहिए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो जिसको भी हम देंगे वो कम से कम उसे खाने के बाद अपने आप को हेल्दी महसूस करे। और जिस चीज़ को वो लेना चाह रहा है हमसे, हम उसको वो उसकी जो
इच्छा है उसको हम परिपूर्ण पूरा पाएं। कर सकें। जी जी आपने सर टेस्ट कराया है कुछ सिरकों के नमूनों को? हाँ, मैंने सर जो है मैंने अपनी बोतलों पे जो लेबल मेरा लगा हुआ है उसमें मैंने जो मैंने सीखा और जो बुक के माध्यम से सीखा और कुछ अपने पर्सनली उससे सीखा जी। तो मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो लोगों को आपत्ति हुई उस पर कि आपने इसमें, आपको क्या पता है कि आपकी इसमें नेचुरल एसिटिक परसेंटेज कितना है, इसमें आयोडीन इतना है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें फास्फोरस भी है, आप ये कहाँ से लिखा है? तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने लैब रिपोर्ट भी निकलवाई है। तो जो लैब में थी और जो आपने लिखी उसमें कितना डिफरेंस आया? उसमें डिफरेंस मैंने केवल एसिटिक एसिड की मात्रा लिखी थी, बाकी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि ये इसमें मिनरल और विटामिन इसके अंदर हैं। वो एटिज सारे मिनरल और विटामिन, इसमें आयोडीन के ऊपर बात आई, नेचुरल आयोडीन जो जनरली जो हम लोग खा रहे हैं विनेगर, वो सर्दियों में खाते हैं हम। तो सर्दियों में खाते हैं तो सर्दी में अगर हम शाम को भी विनेगर गन्ने का यूज़ करते हैं या थे तो ये होता था कि गला और क्योर हो जाता था। बिल्कुल। तो हमको ये लगा कि भाई इसके अंदर यार हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व हों जो आयोडीन से रिलेटेड हो। तो मैंने बुक में इसको देखा तो बुक में था कि इसमें आयोडीन होता है। अच्छा। तो मैंने मेंशन किया, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकली लेकर जब आया, जब लैब रिपोर्ट इसकी निकलवाई मैंने, इसमें नेचुरल आयोडीन होता है गन्ने के, जो गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत लाभदायक। नमक से जो मिलता है हमको वो जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। और अपने आप में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी विनेगर जितना पुराना उतना उत्तम क्वालिटी का होता है, ये कभी ख़राब नहीं है। आपका विनेगर जो है मिनिमम कितना आप जो मार्केट में देते हैं वो कितने समय का होता है? वो या तो तुरंत का होता है 3 महीने पहले का, क्योंकि अच्छा। इसकी अगर आपके पास मार्केट में उतारने का ऑप्शन है किसी भी ब्रांड को, तो ये लिखना ज़रूरी होता है कि इसकी एक्सपायरी क्या है। अच्छा, नहीं, जो जैसे मान लीजिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब उसको डालते हैं तब से और जब मार्केट में देते हैं तो वो कितना, जैसे 1 साल का? नहीं सर, इसमें तो बनने में देखो 2 साल भी लग जाएंगे, 1 साल तो है ही। इसको हर मौसम की वो होनी चाहिए, एक मतलब पूरा मौसम 1 साल का निकल जाना चाहिए। ठीक है। और तब अच्छी क्वालिटी, अगर महक और टेस्ट इसका सही हो तभी इसको बॉटलिंग की जाती है। तो 11 साल आपको हो गए अभी सेक्टर में, 10 और 10 साल हो गए। जी। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर मेरा फ्यूचर प्लान तो जैसे कि मैंने और केवी के माध्यम उनको भी बताया, सब पूछते हैं मेरे से भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है। सबसे पहला तो मेरा ये है कि मैं इसको पेटेंट कराऊं जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो अपने देश के लोग हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक अगर विदेश से कोई विदेशी मुद्रा का अर्जन देश में हमारे माध्यम से हो, एक छोटे से किसान के माध्यम से, तो दिल ही खुशी होगी। मतलब आप देश को ही नहीं विश्व को अपना सिरका खिलाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने जो है आपको एक छोटा सा हिंट दूं, अभी लास्ट ईयर मुजफ्फरनगर में गुड़ की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी, वहाँ के सांसद आपके जो हैं बालियान जी ने जो है वहाँ गुड़ महोत्सव कराया, एक जनपद एक उत्पाद, उसमें मुजफ्फरनगर को लिया गया। वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मलेशिया और जापान के भी लोग आए हुए थे। उन्होंने मेरे सिरके को चखा, बहुत सराहनीय, अपने साथ लेके भी गया। पूछा तो मैंने वहाँ तक दिया सर। ऐसा कोई भी देश का कोना नहीं है जहाँ पे मेरा विनेगर गया ना हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और लोगों ने ये, क्योंकि मैं यहाँ बना रहा हूँ एक छोटी सी जगह में, मैं इसको लेकर चला हूँ, तो लोग ये सोचते हैं यार ये ऐसी धूल में लट तो नहीं मार रहा है। गांव की लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से लुपे छुपे भी इसकी टेस्टिंग जो है आपकी पुणे तक लैब में इसको टेस्ट करा दिया है। और जब उन्होंने उनको इस बारे में आए तो वे कहने लगे ये प्रोडक्ट हमें भी चाहिए। मतलब जब क्वालिटी उन्होंने देखी जी, तो फिर वो उस चीज़ को मानने के लिए मजबूर हुए और इसका सेवन करने के लिए हर आदमी उत्सुक है। और जहाँ तक एक बात बीच में आई थी कि आपके जो सिंथेटिक विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर हैं आपके एक केमिकल बेस्ड, उसमें तो एसेंस होता है, उसमें एसेंस होता है, आपका वाटर सॉल्वेंट होता है, और आपका जो है
एसिटिक एसिड होता है जो आपका वो भी केमिकली है, वो 5% तक उसमें डालते हैं। इसका मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वो सिरका बाजार का ले रहे हैं वो टोटली केमिकल है, केमिकल बेस्ड, वो केवल शरीर में जाकर के नुकसान कर सकता है, उसका भी एक रीज़न है जो हमारी किताबें या बुक बताती हैं। वो ये कहती हैं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर मेरी लाइन रही है, तो उसमें एक पॉइंट ये आता है कि जो मार्केट के अंदर सिंथेटिक विनेगर है वो क्या काम करते हैं, वो सारा बॉडी में कंज्यूम होता है, जो बच्चों की आंत तक काट देता है। आजकल बच्चे चाउमीन में वही विनेगर डालते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारा नेचुरल, जो प्राकृतिक माध्यम से प्राकृतिक तरीके से जो विनेगर बनाया हुआ है, उसमें आपकी जो एसिटिक एसिड परसेंटेज है वो वेपोराइज्ड है, नेचुरल है। अच्छा, ये उड़ जाती है शरीर से। जो शरीर में बॉडी की कंज्यूम पावर है इसको एब्जॉर्ब करने की, वो 0.08% है। बाकी सारा आपका उड़ जाएगा, अपना काम करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब पहली बात तो वो नेचुरली है, दूसरा जो है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा फैक्ट है, ये एल्कलाइन, ये एसिडिक होने के बावजूद इसको जैसे ही बॉडी कंज्यूम करेगी एल्कलाइन हो जाता है। ये वाह, गुड। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कभी भी गले में खराश पैदा नहीं करेगा। तो ये बात आपने किसी डॉक्टर से वेरीफाई की है या किसी उससे जो बोल? हाँ, ये सब जो सिरके की बुक है या जो है उनमें सब लिखा हुआ है, डॉक्टर भी बताते हैं इसको। ठीक। तो नरेश रोही जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और देश और विदेश सभी लोगों को अपने सिरके को टेस्ट कराएं। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो संपर्क करके हमारे थ्रू या डायरेक्ट भी यहाँ से बेस्ट क्वालिटी का सिरका ले सकते हैं। वो जहर ना खाएं, शुद्ध खाएं और इमोशन वाला सिरका खाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनेगर मैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों, आप मिले श्री नरेश रोही जी से और इनसे आपने सब कुछ जाना सिरके के बारे में। किसान एक छोटे से गांव से क्या क्या कर सकते हैं, तो आप भी सोचिए कि मतलब हम इस देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे नए नए आइडियाज़ गांव लेवल पे हमारे सामने हैं, एग्जांपल्स हैं। तो साथियों, इनके सिरके का टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो संपर्क कीजिए और सिरका लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जो बाज़ार में जहर बिकता है उनसे बचिए। ये भी एक नेचुरल अपने आप को फिट रखने का एक तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि ये आइडियाज़ दूसरे किसानों तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।